आज से कई सौ साल पहले की बात है। एक नौजवान था जिसकी उम्र दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, मगर वो अपनी उम्र एक ऐसे अनोखे काम में लगाए हुआ था कि जो उस दौर में ना होने के बराबर लोग इस काम में अपना वक्त लगाते। नौजवान की ख्वाहिश थी कि वो अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ऐसे कीमती कीमती पत्थर जमा करता रहे जिनकी अपनी पहचान हो, अपनी खसूसियात हो। नौजवान का यूं सफर चलता जा रहा था। नौजवान ने 10 से 12 पत्थर बहुत कीमती कीमती जमा किए हुए थे। नौजवान का सफर जारी था। नौजवान एक गांव में पहुंचा। वहां कुछ दिन नौजवान ने गुजारे, गांव के रीति रिवाज देखे, गांव के लोगों से मिला, फिर वहां से उनको अपनी तरफ आने की दावत दी कि आपने जिस तरह से हमारी मेहमान नवाजी की, हमें भी उसका शर्फ बख्शे। नौजवान वहां से सल्तनत की तरफ पहुंचा। उसे सल्तनत का बुलावा आया। नौजवान सल्तनत में एक बुजुर्ग से मिला जो राजा का बहुत खास था। राजा ने उस नौजवान को बोला कि ये हमारे खासम खास लोगों में से एक हैं और ये आपको जो भी कहें आपने मना नहीं करना। नौजवान ने राजा का हुक्म सर आंखों पर रखा। उस नौजवान ने उस बूढ़े के साथ अच्छी खासी बातचीत की, उसे जाना पहचाना। बूढ़े ने पूछा कि आप क्या करते हैं? तब उस नौजवान ने कहा कि मेरा पेशा और शौक सिर्फ और सिर्फ एक है कि मैं दुनिया की बेशकीमती चीजों को जमा करता हूँ। उसमें अलग अलग तरह की कोई भी चीज हो सकती है, क्योंकि बादशाह सलामत का हुक्म है कि बहुत पुरानी से पुरानी बेशकीमती चीजें जो पिछले इतिहास से जुड़ी हों, वो हर चीज मेरे पास होनी चाहिए। मैं उसी की खोज करता रहता हूँ। बूढ़े ने उसे कहा कि अब तुम किस चीज की खोज कर रहे हो? तब उस नौजवान ने कहा कि एक ऐसा पत्थर जिस पत्थर को देखने के बाद लोग हीरे जवाहरातों को भूल जाते हैं। उस पत्थर की कुछ ऐसी खसूसियात हैं जो मैं अभी आपको नहीं बता सकता। बूढ़े ने उसके साथ सफर में शामिल होने की गुजारिश की। तब उस नौजवान ने राजा का हुक्म याद रखते हुए बूढ़े की बात को ना टाला और उसे अपने साथ सफर पे ले गया। कई गांव, कई सल्तनत, कई बाजार, कई रेगिस्तान घूमे। एक बार वो रेगिस्तान से गुजर रहे थे कि अचानक वहां पे अंधेरा हो गया। वो बहुत परेशान हुए कि अचानक यहाँ पे अंधेरा कैसे हो गया, अभी तो आधा दिन भी नहीं गुजरा। तब उन्हें एक जगह से रोशनी आती दिखाई दी। वो नीचे उतरे, रेत को हटाया तो देखते हैं उन्हें एक छोटा सा पत्थर मिला है जो बहुत चमक रहा है। वो दोनों बहुत खुश हुए कि शायद हमारी खोज पूरी हुई। वो वापस सल्तनत में पहुंचे। उस बूढ़े ने उस पत्थर का मुआयना किया क्योंकि वो एक
जौहरी था, जो चीजों की जांच पड़ताल करता कि कौन सी चीज खास है और कौन सी आम है। जब उसने उस पत्थर की जांच की तो उसे ठीक तरह से समझ नहीं आ रहा था। वो राजा से इजाजत लिए ये कहकर सल्तनत से कोसों दूर चला गया कि मैं इस पत्थर की जांच करना चाहता हूँ किसी अलग जगह पर। उसने पत्थर की जांच की। वो पत्थर बहुत कीमती था। उसके दिल में लालच पड़ी। वो सल्तनत की बजाय अपने घर चला गया और एक बार वो अपने घर उस पत्थर को निकाले खड़ा था कि अचानक अंधेरा हो गया। वो अपने घर की छत पे चढ़ा, उस पत्थर को चांद की तरफ किया तो उसे ऐसा महसूस होने लगा कि वो बूढ़े से जवान हो रहा है। उसे पत्थर की खासियत यूं मालूम हुई कि ये पत्थर लगता है कि शायद जवान करने वाला पत्थर है। फिर वो उस पत्थर को छुपाए हुआ था कि उसके घर में काम करने वाली एक नौकरानी को ये भनक पड़ी कि इसके पास जवान करने वाला पत्थर है। फिर उसने इस बात को चारों तरफ फैला डाला। बूढ़े के घर में सल्तनत के सिपाही आए और उसे धड़ के सल्तनत में राजा के पास पेश किया। राजा उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ, मगर जब उसने पत्थर के फायदे बताए तो राजा उसके ऊपर बहुत खुश हो गया। फिर सल्तनत के तमाम लोग बहुत खुश हो गए कि अब हम कभी बूढ़े नहीं होंगे और ना बूढ़े होके मरेंगे। फिर उस बूढ़े ने कहा कि जब मैंने इसे चांद के सामने किया तो हमारी जवानी फिर से आने लगी। अगर मैं इसे आग के सामने करूं तो इसकी और क्या खसूसियात जाहिर होगी। फिर तमाम लोगों के दिल में और ज्यादा लालच पड़ी। जब उन्होंने उस पत्थर को आग के सामने किया तो एक बहुत तेज सी रोशनी निकली चारों तरफ और वो पत्थर वहीं टूटकर नीचे गिर गया। तब तमाम लोगों की ख्वाहिशात के बनाए हुए महल सब वहीं धरे के धरे रह गए।